बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और ये टॉपिक जो है बेसिकली इस्लामिक पर्सनल लॉ का टॉपिक है, जिसे हम शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इससे पहले हमने सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया था। अब ये जो शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको हम सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सब को पता है कि सुन्नी लॉ और शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं, ये अपने फाउंडेशनल स्ट्रक्चर से डिफरेंट है एक दूसरे से, और जो दोनों हैं ये बेसिकली कुरानिक वर्सेस से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, कुरानिक वर्सेस जो इनहेरिटेंस के मतलब है उससे इंस्पायर्ड हैं। सुन्नी लॉ चूँकि सुन्नी मेजॉरिटी में है, इसलिए जो इनका लॉ है वो रिलेटिवली बहुत से लायर्स जो स्टूडेंट ऑफ लॉ जो हैं उसको वेल अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सुन्नीस जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं पाकिस्तान में। और जो शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको इधर ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दी जाती कि इसकी इम्प्लिकेशन शियाज़ पे होती है, और शिया यहाँ पे एक माइनॉरिटी में आ जाते हैं, कम लोग हैं, और बेसिकली दोनों मुस्लिम्स हैं, इनमें कोई भी उस तरह की इशू नहीं है। लेकिन ये मैं दोनों लॉ की इम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। आज के इस टॉपिक में जो हमारा इशू होगा वो ये होगा कि हम जो सैलिएंट फीचर्स हैं शिया लॉ ऑफ के इनहेरिटेंस के, वो हम पढ़ेंगे, ताकि आप लोग अपने जो स्किल्स हैं वो सुन्नी लॉ के साथ साथ शिया लॉ में भी डेवलप कर सकें, ताकि आपको पता हो कि आपके जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह फर्दर एलिनेट होती है, फर्दर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ लिया है तो उसको इतना ज़्यादा दोबारा हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे हम अपनी जो मतलब एक टॉपिक की लिमिटेशन है वो शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तक महदूद रखेंगे। तो शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत से जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम में, वो सुन्नी लॉ और शिया लॉ का जो डिफरेंस है उसकी जो बेस कहते हैं वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की एक दूसरे से मुख्तलिफ होने को कह रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि दोनों के जो विरासती कवानीन हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो ये एक बेसिक और स्ट्राइकिंग डिफरेंस है दोनों के दरमियान। ये इतना डीप रूटेड है कि बहुत मुश्किल है कि इनको दोबारा ब्रिज किया जाए एक दूसरे के साथ। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई इनमें सिमिलरिटी नहीं होती, सिमिलरिटी भी है, लेकिन कुछ स्पेसेस ऐसी हैं जो लीगल ट्रेडिशंस पे रिलाई करती हैं, और वो जिसमें वाज़ेह तौर पे ये पता चल सकता है कि शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से एक वाज़ेह डिफरेंस है। अच्छा जी, तो शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि डिवीजन ऑफ हेयर्स, कि इसमें जो हेयर्स हैं उनको किस तरह तकसीम किया गया है। तो शियाज डिवाइड हेयर्स इनटू टू ग्रुप्स, नेमली हेयर्स बाय कंसैग्युनिटी, that is blood relations, और नंबर 2 heirs by marriage, that is husband and wife। ठीक है, ये दो ग्रुप में बड़े मेन ग्रुप में तकसीम कर रहे हैं। एक ब्लड रिलेशन आ जाता है, heirs by consanguinity जिसे कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ heirs by marriage, that is husband and wife। जब एक हस्बैंड किसी बाहर लड़की के साथ शादी करता है तो जब उसकी वाइफ होती है तो वो उसकी हेयर्स भी होती है। इसी तरह जब वाइफ शादी करती है किसी के साथ तो वो भी हेयर्स बाय मैरिज होता है। तो ये दो बड़े ग्रुप हैं। अब जो हेयर्स बाय कंसैग्युनिटी है, डेट इज़ ब्लड रिलेशन हेयर्स, उसको आगे डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, और हर क्लास को सब डिवाइड किया गया है 2 सेक्शंस में।
अब वो सेक्शंस कौन सी हैं और वो क्लासेस कौन सी हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासेस हैं ये डिटरमिन करती हैं कि एक स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन लीगल हेयर्स के दरमियान किस तरह होगी और किस तरह एक लीगल हेयर को दूसरे लीगल हेयर पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो इसकी एप्रोप्रिएट एप्रिसिएशन है इन क्लासेस की वो हमें मदद देगी कि हम शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को उसके सिस्टम को डिटेल से समझ सकें, ठीक है, और इनको इंटरलिंक कर सकें। अब जो फर्स्ट क्लास है उसमें जो कैटेगरी फॉल करती है वो है पेरेंट्स। हेयर बाय कंसेग्युनिटी में जो ब्लड रिलेशंस हैं उसमें सबसे पहले जो पहली क्लास है जिसे क्लास 1 कहेंगे उसमें पेरेंट्स आते हैं, और उसी पहली क्लास में जो उसको सब डिवाइड किया गया है नंबर 2 वो है चिल्ड्रन। मतलब पहली क्लास में पेरेंट्स और चिल्ड्रन फॉल करते हैं, और चिल्ड्रन मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। और उसके अलावा जो और लीनियल डिसेंडेंट्स हैं, मतलब चिल्ड्रन आल्सो इंक्लूड देयर डिसेंडेंट्स, बच्चों के आगे डिसेंडेंट्स हैं वो भी इसमें आते हैं। हाउ लो सो एवर, वो जो जिस तरह नीचे चलता जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई ये नहीं देखा जाएगा कि वेदर दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ मेल और फीमेल चिल्ड्रन, इसमें कोई मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, कोई भी होगा, मेल का हो फीमेल का हो, सब इसमें इंक्लूड होंगे। हाउ लो सो एवर। फर्स्ट क्लास में कौन फॉल करता है? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड देयर डिसेंडेंट्स, ठीक है, जो आगे उनके बच्चे हैं वो उसमें फॉल करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ मेल और फीमेल चिल्ड्रन। नंबर 2 क्लास जो है उसमें कौन से लोग आते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब ग्रैंड पेरेंट्स कौन से आएंगे? ट्रू वाले आएंगे या फॉल्स वाले? तो शिया लॉ की जो सेकंड क्लास है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, वो ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। हाउ हाई सो एवर, और जो उससे ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। आपने सुनी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि ट्रू ग्रैंडफादर को डिफरेंट तरीके से शेयर के लिए मुख्तस किया गया था, क्लास दी गई थी, और फॉल्स को डिफरेंट। यहाँ पे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ट्रू और फॉल्स ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स जो सेकंड क्लास में आ रहे हैं उसमें ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। एंड हाउ हाई सो एवर, जितना ऊपर तक वो रिश्ता चलता जाएगा। इसी तरह क्लास 2 में जो नेक्स्ट सब डिवीजन है वो ये है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ब्रदर्स और सिस्टर्स जो हैं वो भी क्लास 2 में फॉल करते हैं। अब ये डिसीज़ के हवाले से बात की जा रही है, डिसीज़ के ब्रदर एंड सिस्टर। अब वो कौन से होंगे ब्रदर एंड सिस्टर? वो फुल भी हैं, कंसेग्युइन भी और यूट्राइन भी, ये तमाम इसमें फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। एंड देयर डिसेंडेंट्स हाउ लो सो एवर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। यहाँ पे कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मेल हो या फीमेल। ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो तमाम इसमें आएंगे, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है क्या है वो कंसेग्युइन है, फुल है, यूट्राइन है, तमाम तक के तमाम जो हैं वो इसमें फॉल करते हैं, ठीक है। पहली क्लास में पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, एंड सेकंड क्लास में ग्रैंड पेरेंट्स, ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। एंड सेकंड क्लास में ही ब्रदर्स एंड सिस्टर भी आते हैं, और ब्रदर्स एंड सिस्टर में कौन लोग हैं? फुल, कंसेग्युइन एंड यूट्राइन एंड देयर डिसेंडेंट्स, वो तमाम इसमें आते हैं। अब थर्ड क्लास क्या है? पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स। पैटर्नल अंकल्स और आंट्स जो हैं वो भी थर्ड क्लास में फॉल करेंगे। इसके अलावा मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स, ठीक है, चाचे भी आ जाते हैं, मतलब जो चाचा की वालिद की तरफ से जो रिश्ता है वो भी इसमें फॉल करते हैं, जो वालदा की तरफ से मामू वगैरह वो भी इसमें फॉल करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़, यही क्लास 3 में जो और लोग मतलब इंक्लूड किए जाएंगे उनमें देयर चिल्ड्रन, मतलब इनके बच्चे, पैटर्नल अंकल एंड आंट्स, मैटरनल अंकल एंड आंट्स ऑफ द डिसीज़, ठीक है, डिसीज़ के, एंड ऑफ देयर चिल्ड्रंस एंड देयर चिल्ड्रंस, और उनके बच्चे भी इसमें फॉल करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। जब हेयर्स जो हैं वो अबव क्लासेस में डिवाइड हो जाएंगे तो 2 बेसिक रूल्स हैं जो हमें समझने होंगे।
अब वो रूल्स क्या हैं? पहला ये है, एज लॉन्ग एज एन हेयर और मोर देन वन इज प्रेजेंट फ्रॉम क्लास 1, अंडरस्टूड, नो वन विल बी इंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस फ्रॉम द क्लास 2। इस बात को समझें, जब तक एक हेयर या एक से ज़्यादा अगर मौजूद है, कौन सी क्लास का? पहली क्लास का, तो कोई भी शख्स क्लास 2 का जो है वो इनहेरिटेंस के इंटाइटल नहीं होगा। अगर पेरेंट्स मौजूद हैं, चिल्ड्रन मौजूद हैं, क्लास 1 के लोग हैं ये, तो क्लास 2 के ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर्स वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट रूल इन शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसी तरह अगर एक हेयर है या एक से ज़्यादा हैं क्लास 2 के, नो विल हैव एनीथिंग फ्रॉम द क्लास 3। क्लास 3 में से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर मौजूद हैं, वेदर फुल हैं, कंसेग्विन हैं या यूट्राइन हैं, अगर वो मौजूद हैं तो क्लास 3 के जो पैटर्नल अंकल्स आंट्स हैं, मैटरनल अंकल्स आंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये जो क्लासेस हैं ये एक बेसिक फ्रेमवर्क देते हैं शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, जो कि एक डिसीज़ की प्रॉपर्टी है उसके हवाले से वो तकसीम की जाएगी। मासवाए डिसीज़ की जो स्पाउस है उसके हवाले से उसको डिफरेंटली डेल्ट किया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो अब आगे आएंगे तो उसमें ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई स्पाउस है डिसीज़ का, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो उसको किस तरह डील किया जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, जो सेकंड रूल है, पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी क्लास होगी तो कौन सी क्लास को नहीं मिलेगा और कौन सी क्लास होगी तो कौन सी क्लास को नहीं मिलेगा। सेकंड रूल ये है, अगर सेम क्लास में कोई डिफरेंस नहीं होगा मेल और फीमेल के दरमियान, मासवाई टू द एक्सटेंट दैट मेल हेयर विल हैव डबल शेयर देन दैट ऑफ फीमेल हेयर। मतलब इस बात को समझें कि within the same class there is no difference between male and female hairs। मेल और फीमेल हेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर वो विदिन द सेम क्लास हैं, एक ही क्लास में बात की जा रही है, एक क्लास की। मासवाई उस हद तक कि एक मेल जो है उसको डबल दिया जाएगा और फीमेल को सिंगल शेयर दिया जाएगा, ठीक है, मेल के मुकाबले में फीमेल को सिंगल। इसकी मिसाल ये है कि डिसेंडेंट्स of Sunni deceased daughter are excluded from inheritance as per Sunni law as they are regarded as distant kindred। समझ गई बात? मतलब यहाँ पे बात को समझें, वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहा है कि descendants of Sunni deceased daughter, मतलब कि एक सुन्नी है, उसकी एक वो मर चुका है, आगे उसकी बेटी है, आगे उसकी जो डिसेंडेंट्स हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं सुन्नी लॉ के मुताबिक इनहेरिटेंस से, क्योंकि वो डिस्टेंट किंड्रेड हैं और उनको वो शेयर तब दिया जाता है जब कुरानिक हेयर्स ना हो या रेजिडरीज ना हो, उस वक्त उनको शेयर दिया जाता है। तो सुन्नी लॉ में इनहेरिटेंस से सुन्नी डिसीज डॉटर्स के जो डिसेंडेंट हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि सुन्नी लॉ के मुताबिक वो डिस्टेंट किंड्रेड में आते हैं, जिनका राइट इनहेरिटेंस विल ओनली बी एंटरटेन्ड इन द एब्सेंस ऑफ शेयर्स एंड रेजिडरीज। ये मैंने आपको डिटेल से बात बताई थी। वाइल हिज सन्स डिसेंडेंट्स, जो उसके डिसीज के जो बेटे के आगे बच्चे हैं, विल बी इंटाइटल्ड टू एस्टेट एज दे आर रिगार्डेड एज द शेयरर एंड और द रेजिडरीज। बेटी के डिसेंडेंट्स को नहीं मिलते, वो डिस्टेंट किंड्रेड में आ जाते हैं, लेकिन बेटे के डिसेंडेंट्स को मिलते हैं, वो रेजिडरी या शेयर क्लास में फॉल करेंगे। शिया लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेंडेंट ऑफ सन एंड डॉटर। सुन्नी लॉ डिफरेंशिएट करता है, अगर वो बेटी के डिसेंडेंट आ जाएंगे तो फिर वो डिस्टेंट किंड्रेड में आ जाएंगे, अगर बेटे के आएंगे तो वो शेयर और रेजिडरी में फॉल करेंगे। लेकिन शिया लॉ इन चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं करता, ठीक है। वो ना बेटी और ना बेटे के शेयर में डिफरेंशिएट करता है, वो सेम क्लास में फॉल करते हैं। जब एक डिसेंडेंट फ्रॉम द क्लास इज इंटाइटल हो, द अदर वुड आल्सो हैव हिज
हर शेयर, ये बात आपको जो है शिया लॉ में अगर एक डिसेंडेंट किसी क्लास में से इंटाइटल है तो दूसरा भी इंटाइटल होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसी तरह सिमिलर है ये सन एंड डॉटर में। सुनी लॉ डिवाइड करता है डिसेंडेंट्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इनटू रेजिडरीज एंड डिस्टेंट किंडरेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये जो सन एंड डॉटर के डिसेंडेंट्स की तरह जो सुनी लॉ है वो डिवाइड करता है डिसेंडेंट्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इनटू रेजिडरी एंड डिस्टेंट किंडरेड। समझ गए, मतलब कि ब्रदर के डिसेंडेंट होंगे तो वो रेजिडरी में फॉल कर जाएंगे और सिस्टर के होंगे तो वो डिस्टेंट किंडरेड में। ये सुनी लॉ डिवाइड करता है जैसे उसने डॉटर और सन के मुकाबले में किया, ये वही बात बता रही है। शिया लॉ डज नॉट प्रेफर मेल्स ओवर फीमेल इन दिस सिचुएशन नॉर प्लेस देयर डिसेंडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस। वो अपने डिसेंडेंट को डिफरेंट क्लास में नहीं फॉल करते। समझ गए, ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस में दे रहा हूँ कि शिया लॉ में मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट इसलिए नहीं किया गया कि वो कहते हैं कि अगर वो डॉटर है उसके बेटे, अगर वो बेटा है उसके बेटे, मतलब बेटे या बेटियां डिसेंडेंट्स जो भी हैं वो प्रॉपर्टी में इंटाइटल हैं। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट किंडरेड इन शिया लॉस। शिया लॉ डिस्टेंट किंडरेड की क्लास को तो वो नहीं करते, एक्नॉलेज ही नहीं करते। ठीक है, उसमें कोई मौजूदगी वो साबित नहीं करते। तो इस बात को समझें कि शिया लॉ मेल्स को फीमेल के ऊपर प्रेफर नहीं करता। वो कहता है कि अगर डिसेंडेंट्स के बेटी के अगर बच्चे हैं या बेटे के बच्चे हैं उनको सेम तरीके से डील किया जाएगा। इस तरह वो कहता है अगर भाई के बेटे हैं या बहन के बेटे हैं उनको भी सेम तरीके से डील किया जाएगा। वो डिस्टेंट किंडरेड में फॉल नहीं करेंगे अगर वो बहन के बेटे हैं तो। अच्छा, ये बहुत आसान है कि आप अप्रिशिएट करें कि शिया लॉ में किस तरह इनहेरिटेंस को डील किया गया है। सुनी लॉ के मुताबिक जो लीगल हेयर्स हैं वो डिवाइड हुए हैं 3 क्लासेस में, शेयर्स, रेजिडरीज एंड डिस्टेंट किंडरेड। शिया लॉ रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ 2 क्लासेस को, नंबर 1 शेयर्स एंड द सेकंड वन इज़ रेजिडरीज। कोई कॉन्सेप्ट शिया लॉ में डिस्टेंट किंडरेड का नहीं है। बहुत से लोग जो सुनी लॉ में एज ए डिस्टेंट किंडरेड के तौर पे माने जाते हैं, रिगार्ड की जाते हैं, रिलेट टू डिसीज फ्रॉम हिज फीमेल डिसेंडेंट, फॉर एग्जांपल डॉटर्स चिल्ड्रन, सन्स डॉटर्स चिल्ड्रन और अदर फीमेल रिलेटिव, फॉर एग्जांपल मदर्स फादर, मदर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिस्टर चिल्ड्रन। ये किस में आते हैं, उसमें अपना डिस्टेंट किंडरेड में आते हैं। तो शिया लॉ में वो सब लोग किसी न किसी 1, 2, 3 क्लास में फॉल कर जाते हैं, मतलब शिया लॉ डिस्टेंट किंडरेड में उनको फॉल करने ही नहीं देता। तो जो दूसरी एक चीज़ है, सुनी लॉ डिस्टिंग्विश करता है पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंडफादर इनटू ट्रू एंड फॉल्स ग्रैंडफादर। As in apparent from the above class, there is no such distinction in Shia law. Shia law में true and false grandfather का कोई concept नहीं है, मतलब difference नहीं है। मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था कि Shia law जो है वो दोनों classes को, जो दूसरी क्लास में ग्रैंड पेरेंट्स की बात हुई थी उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि whether false or true, मतलब उन्होंने डिफरेंस नहीं किया। सुनी लॉ में एक डिस्टिंग्विशिंग है बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंडफादर्स कि कौन से ट्रू हैं और कौन से ग्रैंड फादर जो हैं वो फॉल्स हैं। लेकिन ऊपर जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें ये चीज़ पता चली कि शिया लॉ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जो दोनों पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड फादर्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं एक ही क्लास में, और ये बेसिकली डिस्टेंट किंडरेड का ना होना वो क्लास शिया लॉ में नहीं है, शिया लॉ स्कीम में नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे इनको कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया। ये सिग्निफिकेंस एक्सटेंड किया गया है रेजिडरीज में इन सुनी लॉज इज़ नॉट विजिबल एज सच इन शिया लॉ। शिया लॉ हैज़ significantly reduced it by dividing the legal into the above classes.